हाँ, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे अभी वी विल कंटिन्यू, जैसे आप लोगों को कॉम्पिटिटिव का मैंने बताया था कि जैसे कॉम्पिटिटिव में आपको आज से इंटीग्रेशन अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या उसका सिंपल है, इंटीग्रेंट किसको कहते हैं, प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, वो अपने पूरा क्लियर आज फॉर्मूले पूरा डिस्कस करते हैं। फिर इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, आज इंटीग्रेशन में आप लोगों को कॉम्पिटिटिव में बता रहा हूँ इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई करना है। देखो, इंटीग्रेशन तो ये सिंपल है। इंटीग्रेट का मतलब ऐसे देखा जाए तो इकट्ठा कलेक्ट करना, यहाँ से यहाँ तक के पूरे, इसको कहते हैं एरिया बाउंडेड, एरिया कलेक्ट करना। इंटीग्रेशन जैसे आप कर रहे हो कोई भी प्रोसेस का, यहाँ आपको फंक्शन दिया है fx, उसका dx, मतलब उसको किस टर्म में करना है, x के टर्म में इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट क्या होता है, एक दूसरे वे में हम कहें तो एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेशन का उल्टा। जैसे हम बोले इंटीग्रेशन हमें cos x का करना है dx, तो हमें ये देखना है cos x किसका इंटीग्रेशन है। तो cos x का मतलब cos x किसका डेरिवेटिव है, तो cos x डेरिवेटिव है sin x का, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, तो इसका आंसर sin x। और कुछ कांस्टेंट टर्म क्योंकि उसका डेरिवेटिव जीरो होता है इसलिए इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी कंपलसरी लगाना। तो इंटीग्रेशन जब भी निकालो तो यहाँ से देखो किसका एंटी डेरिवेटिव, इसीलिए यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं जैसे x n dx, इसका इंटीग्रेशन करना विथ रिस्पेक्ट टू x। x n का मतलब हम लोग इससे बड़ी बात n+1 अपॉन n+1 dx। इंटीग्रेशन ऑफ x n dx इज नथिंग बट x n+1 अपॉन n+1। जैसे आपको x² का इंटीग्रेशन करना है तो x के ऊपर 2+1 प्लस c, तो ये हुआ x³ अपॉन 3+c का इंटीग्रेशन। जैसे आपको यहाँ इंटीग्रेट करना है x10 dx का, तो आप लिखोगे x11 अपॉन 11 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में ऑलवेज +1 करके ऊपर नीचे प्लस, जो पावर इसकी है वही पावर नीचे आनी कंपलसरी है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी आपको इंटीग्रेशन करना है x, अगर आप x⁻100 दिया है उसका इंटीग्रेशन करना है तो ये आ जाएगा x⁻101 अपॉन 101 प्लस c, ये डायरेक्ट। तो ये xn का इंटीग्रेशन। हाँ, अगर कोई कांस्टेंट नंबर है बिना x वाला, जैसे आपने 4 dx लिखा तो 4 क्या होगा, 4 आगे चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचा dx। dx का मतलब था x⁻0 और 0 का मतलब हुआ x1 अपॉन 1 प्लस c, यानी आप 4x प्लस c करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, चलो और देखते हैं। जैसे अभी आपको इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट नंबर का करना, कांस्टेंट नंबर का ये मतलब समझ लो जिसमें x नहीं आ रहा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको दिया है 10 dx, इसका इंटीग्रेशन करना तो आप 10x प्लस c कर सकते हैं। आपको sin थीटा dx दिया, sin थीटा कांस्टेंट है, थीटा की जगह आपने जैसे sin 45 दिया है तो sin 45 बाहर आ जाएगा, x प्लस c करके बाहर आ जाएगा। जैसे आपने tan थीटा dx, tan थीटा कांस्टेंट है, बाहर इंटू x प्लस c, इसका इंटीग्रेशन। यानी आपके पास ये x है तो x का ही वेरिएबल हो, नहीं तो वो सारा टर्म कांस्टेंट काउंट होगा, तो उसमें वो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, उसके बाद x का इंटीग्रेशन है। ठीक है, इसी ढंग से जैसे अभी आपको दिया है
15x² dx का इंटीग्रेशन, तो 15 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x3/3 प्लस c। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, इंटीग्रेशन में कुछ स्टेप्स हैं। जैसे अभी आपको दिया है 100 dx दिया है, तो 100 तो बाहर आ गया और यहाँ x⁻0 तो x प्लस c करके इंटीग्रेट। तो ये हुआ x का इंटीग्रेट कैसे करना है अगर x की पावर वाला है। अब इसका फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, जैसे आपको यहाँ दिया है, ये समझ में आ गया इंटीग्रेशन का, प्लस सी यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे अभी आपको इंटीग्रेशन करना है, जितने फॉर्मूले एंटी डेरिवेटिव में हमारे आते हैं, जैसे आपको इंटीग्रेशन करना है 1/x dx, तो आपको सोचना 1/x किसका इंटीग्रेशन है, तो 1/x आपको पता है log x का मॉड्यूलस प्लस से। जैसे आपको इंटीग्रेशन 1/x + 1 का करना है, तो अपॉन में है तो सीधा log x + 1 + c कर दें। जैसे आपको यहाँ दिया है 1/2x + 1 dx दिया है, तो ये रेसिप्रोकल में तो हम लोग लिखेंगे log 2x + 1 + c, लेकिन x का अगर 2 मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन में क्या होता है वो मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन उतना आपको डिवाइड करना होता है। जैसे कहीं आपने यहाँ लिखा 1/4x + 5 dx, तो आपने इसका तो ये log है, आप लेंगे 4x + 5, लेकिन x का 4 और 4 से डिवाइड होगा प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन। c लगाना जरूरी है, c नहीं लगाओगे आपके मार्क्स चले जाएंगे। इसी ढंग से अगर ex का इंटीग्रेशन है, तो ex का आपको पता है ex + c ही रहता है। जैसे आपने लिया e⁻²x dx, तो अब यहाँ e2x और x का 2 से डिवाइड प्लस c, e⁻7x dx कर रहे हो, तो e⁻7x / 7 प्लस c, e⁻10x dx, तो e⁻10x अपॉन 10 प्लस c। हाँ, अगर सिर्फ e dx दिया है तो e यहाँ कांस्टेंट है, e बाहर आ जाएगा और 1 का x + c करके इंटीग्रेशन, क्योंकि यहाँ 1 है, e कांस्टेंट टर्म है, उस समय e डायरेक्ट बाहर 1 का x + c। ये याद रखना, ex और e अलग टर्म्स हैं, दोनों कॉमन टर्म्स नहीं है। कॉमन टर्म्स हो तो हम समझ सकते हैं, चलो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, ex का हो गया, log x का हो गया, xn का हो गया, अब है e⁻x। अब लोगों log की एक और प्रॉपर्टी बता दें, कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा दिया है 5⁻log ex, तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, इसमें आप लोग ध्यान रखना कि ये जो टर्म है log और ये कैंसिल, आपको कभी भी ऐसा देते हैं, जैसे आपको ये दिया है तो ऐसे में इसको log को कैसे आप रिमूव करेंगे, तो इसमें आपका सीधा ये 5x आपका आ गया। अब जैसे ये टर्म है, मैं एक और बताऊँ, जैसे आपको दिया है e⁻² समथिंग, देखो ex का तो आ गया, देखो 5 log दिया है और e दिया है, तो ये कैंसिल होगा, तो ये आपका सिर्फ 5x आ जाएगा। log e आपका log e के टर्म्स में, बस एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट रखना। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होगा, एक है क्वेश्चन, इस तरह से दिया है, सॉल्व e⁻5 log x, तो ये 5 इधर चला जाएगा और log से e कैंसिल होकर ये x⁻5 काउंट होगा। ध्यान रखना, जैसे आपने लिखा dx, तो इसका x 6/6 प्लस c, e⁻log आपको 7 log x लिखा है, तो ये 7 पहले आप पावर में डाल देना कि, और log से e कैंसिल, x⁻7 का इंटीग्रेशन x 8/8 प्लस c करके इंटीग्रेट हो जाए। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अब इसी के बाद अब आपका है a⁻x dx का इंटीग्रेशन ax/log a प्लस c,
हमारे जो फॉर्मूले रिवर्स होते हैं, 5x dx का इंटीग्रेशन, आपको पता है 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, 5x log 5, 5x का अगर हम डेरिवेटिव करना चाहें तो 5x log 5 होता है, लेकिन ये जो इंटीग्रेशन करें तो log 5 डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 5x अपॉन log 5 प्लस c, ये इंटीग्रेशन का पार्ट होगा, इसलिए ax अपॉन log a आ गया। और भी हम कर लेते हैं इसका, जिससे आपको एकदम क्लियरली इसका आइडिया हो जाए। जैसा हमने लिखा 10x dx का इंटीग्रेशन चाहिए, तो 10x रेज टू log 10 प्लस c करके इंटीग्रेट करो, 5x तो आ गया, 7x dx दिया, तो आप इसको 7x अपॉन log 7 प्लस c करके इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर हुआ आप लोगों को कैसे इंटीग्रेट करना है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप है ex का हो गया, इसका हो गया। अब हमारे हैं कि जैसे साइन इसका डेरिवेटिव होता है, साइन इज डेरिवेटिव ऑफ विच टर्म, तो आपने लिखा यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा मैंने साइन x dx, आपको पता है साइन x किसका डेरिवेटिव होता है, साइन x होता है cos x का माइनस साइन x, तो यहाँ माइनस और बाहर माइनस, तो माइनस साइन x cos x का होता है, तो माइनस cos x प्लस c इसका इंटीग्रेशन। कभी भी साइन x आपका है तो माइनस प्लस है तो एक ही है, आगे पीछे साइन x का इंटीग्रेशन है माइनस cos x प्लस c। अगर आपको यहाँ दिया है साइन 2x dx का इंटीग्रेशन, तो यहाँ साइन 2x डालोगे अपॉन 2 प्लस c। अगर आपको दिया है साइन 5x प्लस 8 dx, तो आप यहाँ साइन 5x प्लस 8 डाल के अपॉन 5 प्लस c करके इंटीग्रेट करो। तो ये है आपके कुछ इंटीग्रेशन पार्ट जिसमें आपको कैसे इंटीग्रेट करना है। अब नेक्स्ट, ठीक है, अब कॉस का, ये तो साइन का और भी लेना, और भी ले लो, साइन माइनस 7x प्लस 8 dx, तो साइन माइनस 7x प्लस 8 अपॉन माइनस 7 प्लस c इंटीग्रेट। क्लियर हुआ। अब कॉस का, जैसे आप cos x का इंटीग्रेशन कर रहे हो तो cos x का sin x प्लस c हो जाता है। जैसे आपने cos 3x dx का इंटीग्रेशन किया, तो आप cos का इंटीग्रेशन sin 3x अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। यानी सिंगल फंक्शन है, मल्टीप्लाई होगा तो फिर अलग कंसेप्ट है। जैसे साइन cos 7x प्लस 8 अपॉन 8 dx, तो 1/8 तो पहली बार cos का साइन 7x प्लस 8 आएगा अपॉन 7 प्लस c, तो साइन 7x प्लस 8 अपॉन 56 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन हो, ठीक है। अब जैसे आपने लिखा cos माइनस 6x प्लस 3 dx, तो आप लिखोगे cos माइनस 3x प्लस 6x प्लस 3 अपॉन माइनस 6 प्लस 6, ये इसका इंटीग्रेशन। तो ये हुआ साइन का, cos का, log का, ex का, ax का, xn का, कांस्टेंट टर्म का आपने इंटीग्रेशन देख लिया। ये पहले फॉर्मूले आपको समझे, इसलिए मैं कल आपको बोला था कि फॉर्मूले आप पहले पढ़ के रखो तो आपको क्या जल्दी फटाफट समझ में आए। अब इसके बाद जैसे फॉर्मूले आपको है, आपको पता है कि sec स्क्वायर x दिए, तो sec का 10x प्लस c, ऐसे sec स्क्वायर 2x प्लस 3 दिए, तो आप यहाँ 10 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन है। ये समझ में आया कैसे इंटीग्रेशन हम कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा ये आपको दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। चलो, और मैं इसका ये आ गया, अभी आपको मैं सेक स्क्वायर आ गया। अब सेक के बाद है आपका कि अगर कॉसेक स्क्वायर दिया है तो कॉसेक स्क्वायर जो होता है
कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक के आगे माइनस आता है इसलिए यहाँ पर माइनस कॉट एक्स प्लस सीका। जैसे आपका कॉसेक स्क्वायर 7x dx दिया है तो माइनस कॉट 7x अपॉन 7 प्लस सी। ये आपको थोड़े से फॉर्मूले दिमाग में, डेरिवेटिव का ही उल्टा एंटी डेरिवेटिव है इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ आया। इसके बाद कॉट के बाद है sec x tan x dx, तो इसका तो आपको होता है sec x प्लस सी आ। अगर आपके पास sec 5x प्लस 2 tan 5x प्लस 2 आ रहा है dx, तो ये आएगा sec 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन। ये कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली लर्न रखनी पड़ेंगी। सेम वैसे अगर आपका यहाँ पर आया है cosec 3x cosec x cot x dx, तो इसका है माइनस cos cot x माइनस cosec x प्लस, और cosec 3x cot 3x dx is minus cosec 3x upon 3 plus c, ये इंटीग्रेशन है। ठीक है, इतना आया। अब cosec के बाद आपका आता है इनवर्स फंक्शन, उल्टे। ये तो अपने डायरेक्टली लर्न किए हैं। इनवर्स फंक्शन में कैसे है आपका, फिर कुछ एक्सरसाइज में, अभी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट यूज़ करेंगे, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस में फिर बता रहा हूँ। फिर इसके बाद हैं कुछ फॉर्मूलेज हैं जो कि हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ऐसे फॉर्मूले जो अभी नहीं है इसमें, वो एक्सरसाइज बस समझाऊँगा, उसके ऊपर से मैं एक्सरसाइज कराता जाऊँगा। अब जैसे यहाँ पर है आपका ये दिया dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। इसी ढंग से अगर आगे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में दिया है तो cos इनवर्स x प्लस सी है, और माइनस नहीं दिया तो आप आगे माइनस साइन डाल सकते हो उसके, कि दोनों फॉर्मूले सेम है। आप साइन इनवर्स x प्लस सी या माइनस cos इनवर्स x प्लस सी ले सकते हो। सेम वैसे अगर आपको यहाँ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिए तो ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस सी का, और अगर यही फॉर्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे माइनस साइन लिखा है तो ये cot इनवर्स x प्लस सी आ गया। ठीक है, और माइनस नहीं लगा तो माइनस आप यहाँ डाल सकते हो। इसी ढंग से sec x √x स्क्वायर माइनस 1 दिया तो ये sec इनवर्स x प्लस सी का फॉर्मूला, और अगर dx x √x स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन दिया तो cosec इनवर्स x प्लस सी, और अगर माइनस नहीं दिया तो माइनस यहाँ डालना पड़ेगा। बस इतना चेंज है। तो ये हैं जो डायरेक्टली आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे, यूज़ करोगे। पहले इस फॉर्मूले को आप जितने मैंने प्रैक्टिस करें उसको समझ लो, और आपके पास जो भी है फॉर्मूलेस उसको, मतलब जितने ये बेसिक फॉर्मूले आप लर्न करो, फिर इसके ऊपर मैं एप्लीकेशन बताऊँगा कैसे डायरेक्टली इसको यूज़ करना है। उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। हाँ, एक और है, आपको बुक में नहीं है तो आपको याद रखना है। जैसे tan x का फॉर्मूला है, tan x के लिए आपको लर्न रखना log cos x माइनस log cos x प्लस सी या log sec x प्लस सी। ये मैं आपको सब्स्टिट्यूशन से समझाऊंगा, तो ये अभी जरूरी नहीं है। बाकी ये फॉर्मूले आप लर्न करो तो हम इसके ऊपर डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो आज अपने इतना रखते हैं और आप इसकी प्रैक्टिस करो, और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय, सी यू बच्चों।